जी, अपनी फाइनेंशियल्स के ऊपर जो आपने स्टॉक पिकिंग कर रखी है उसका व्यू बताएं, क्योंकि फाइनेंशियल्स में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो चल ही रहे हैं क्योंकि अच्छी ग्रोथ है वहाँ, लेकिन पीएसयू स्मॉल छोटे छोटे बैंक जो पीसीए में चले गए थे वो भी बैंक वापस आ गए, कम अलाइव हो गए। लेकिन आपने फाइनेंशियल्स में, क्योंकि वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, कैसे स्टॉक पिकिंग की हुई है? अब साहब क्या होता है, ये जो लेंडिंग बिजनेस होता है बहुत टफ बिजनेस है। इसमें जब आप लोन देते हो 100 रुपए का, जो आरओए होता है टिपिकल बैंक का, वो 1 या 2% के बीच में होता है। मतलब जो लास्ट का 1 या 2 ईएमआई है वही एक बैंक का प्रॉफिट है, या 3 ईएमआई, उसके ऊपर बैंक का प्रॉफिट नहीं होता है। पहले तो पूरा पैसा वापस लेना है, फिर ब्याज भी आपको वापस लेना रहता है। अगर आपको जब बैंकिंग बिजनेस में डालते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट, कि आपका जो मैनेजमेंट है वो सही। क्योंकि अगर आप पैसा देने के बिजनेस में हो और आपने दुकान खोल दिया कि मैं पैसा दे रहा हूं सबको, तो सब बहुत लोग आ जाएंगे लेने के लिए। इट्स द क्वालिटी ऑफ योर एसेट्स दैट मैटर द मोस्ट। अब जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसका बुक वैल्यू था 70 रुपया, वो 2019 में इट वेंट टू 3 रुपीज इन 2021। जब वो कोविड आया, बहुत सारा एनपीए आ गया। तो ये बहुत वॉलेटाइल रहता है। आपको ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम यू नीड टू बी इन ओनली हाई क्वालिटी बैंक्स जो 3-4% पे लोन ले सकते हैं। अब ये जो हाई क्वालिटी बैंक्स होते हैं, ये 3%, 4% में आपसे और मुझ जैसे लोगों से सेविंग अकाउंट में लोन लेते हैं, और ये 8-9% पे अच्छे अच्छे जो ट्रिपल ए कस्टमर्स है उसको लोन दे देते हैं। जो छोटी बैंक्स होती है वो टिपिकली 8%, 9% पे बोरो करती है, और वो 14%, 15% में सब प्राइम क्रेडिट करती है। तो आप 3% से 5% का, 5% कॉस्ट कमाना चाहोगे, या 8% से 13% का? Why should anyone buy a company who's borrowing money at 8-9% if you can get a very decent growth in ROE? और 20-25% तो आपका प्राइवेट बैंक्स भी ग्रो कर रहा है हर साल। तो आपका तो लोन बुक हर 3-4 साल में डबल हो जाता है। इससे ज्यादा आपको